वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा अखंडमंडलाकारं व्यापं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सागर की पावन धरती और बुंदेलखंड की एक उच्च ज्ञानपीठ के उच्च शिखर का जो मनुष्य निर्माण का कोई कार्य करता है तो पतंजलि भवन में जो 20 दिवसीय कार्यशाला का नेतृत्व कर रहे इस कार्यशाला के संयोजक तथा योग शिक्षा अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष और मेरे गुरुवर सद्य प्रोफेसर गणेशशंकर गिरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उनकी पूरी टीम, जो मंच के संचालक सद्य डॉक्टर नितिन कोरपाल जी मेरे बारे में जो प्रकाश डाल रहे थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चित रूप से व्यक्ति का भाव व्यक्ति के जीवन को निखारता है, और यदि कोई माली यदि पुष्पों को एकत्रित करता है तो उनका भाव बच्चों के निर्माण में एक माली का रहता है, और विभिन्न पुष्पों को एकत्रित करके जो माला निर्माण करते हैं ऐसे नितिन कोरपाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ सद्य योगासन खेलकूद स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष कहें, बल्कि आप सबके पढ़ाने वाले बिल्कुल विद्वान कहें, और यदि कोई कहें कि शांति कुंज के यदि कोई छात्र का परिचय देखना है तो गुरु के रूप में यदि आप देखें तो डॉक्टर अरुण कुमार जी जो दर्शक दीर्घा में आपके साथ विराजमान हैं। आज आप जिनको सुन रहे थे हठ योग के बारे में, ऐसे सत्य डॉक्टर ब्रजेश जी के बारे में तो आपने जब सुन लिया तो विस्तृत चर्चा यदि मैं आपके सामने करूंगा तो निश्चित रूप से यदि इस विभाग के विद्यार्थी का परिचय उसका व्यक्तित्व और उसका निखार और उसका स्वरूप होता है और वो यहाँ की विद्यार्थी हैं। मैं एक आध कोई विद्यार्थी को छोड़कर और उनको आप समझ गए होंगे कि यह पूरा प्राखंड और पूरा परिसर जो है वो सद्य गणेशशंकर गिरी के सानिध्य में रहते हुए यह ऊंचाइयों को छुआ है। मैं उनको अपने आप को यह उनके सामने कहने के लिए कोई संकोच भी नहीं करता हूँ कि यदि जोहरी की पहचान करना है और संसार में यदि कोई विश्व में नेतृत्व करने वाले यदि योगियों की पहचान करना है तो सद्य ऐसे जोहरी डॉक्टर गणेशशंकर जी जो अनुशासन को निर्मित करके वातावरण देते हैं, और आप जैसे लोग योग के क्षेत्र में निर्मित हो जाते हैं। आज ऐसे सद्य गुरुवर की उपस्थिति में अवसर आया है, मैं अपनी बात आपके बीच रखूं। मन में आता है कितने दिन से सुन रहे हैं योग करो, आसन करो, अनुशासन लाओ, अपने चित्त की शुद्धि लाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। कहते हैं इस संसार ने जो स्वीकार कर लिया है कि अब योग के बिना कुछ संभव नहीं है। भारत की वह प्राचीन परंपरा जो ऋषियों ने अपने आप अनुसंधान करके निखारी थी वह विश्व ने अब स्वीकार करी। आधुनिकता की दौड़ में यह पाया कि मॉडर्न लाइफ में योग की क्या आवश्यकता आन पड़ी जो अब स्वीकार कर ली गई, बीच में विलुप्त हो गई थी। उसका कारण है कि हमने संसार की सब ऊंचाइयों को छुआ, चंद्रमा पर पहुंचे, समुद्र की गहराई नापी, परंतु हमारी शारीरिक खोज अधूरी रह गई। और शारीरिक खोज की अधूरी में हम बहिर्मुखी तो बन गए पर हम अंतर्मुखी नहीं बन पाए, और वह जब नहीं बन पाए तो हम अपनी वापस और भारत की वह ऋषियों की परंपरा को हमने उखेरा, और वो सब आपके हाथों में आने वाली कमान है जो आप योगी बनकर एक ऐसी मिसाल कायम करने जाने वाले हैं कि आप विश्व को राज करेंगे। मैं यह बात बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहा हूं, जब आप इसको जिएंगे तब आता है। एक कई सूत्र आपने पढ़े होंगे और यहाँ पढ़ाया भी जाता, परीक्षा में लिख भी देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप सबके सामने कि सद्य
हमारे गुरुवर, हमारे जो मंच के संचालक हैं, बार बार यह बात निश्चित रूप से आपके सामने केंद्रित करते होंगे कि आप बनकर जाएं तो कुछ कर गुजरें। मैं कहना चाहता हूं केवल योग के आचार्य बनकर ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिस क्षेत्र में जाएं, यहां पर बहुत से विशेषज्ञ आएंगे आपके बीच में, कई अनेक प्रकार के विशेषज्ञ आएंगे, संस्कृत के आएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र के आएंगे, आयुर्वेद के क्षेत्र के आएंगे, नेचुरोपैथी के, अनेक प्रकार की पैथियों के आएंगे, परंतु आपने सब पैथी को पढ़ लिया और खुद की पैथी नहीं पढ़ पाए, खुद के अंतर जगत को नहीं पढ़ पाए, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाए। उसके लिए तुम्हें अपने अंतर जगत से बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहता, एक होती है मन में बहुत से थॉट आते हैं, बहुत से थॉट आते हैं, ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं शरीर शुद्धि आपकी नहीं है, मानसिक शुद्धि आपकी नहीं है, तो कुछ नहीं है। आपको कहते हैं विचार शुद्धि होना चाहिए। दिन भर में व्यक्ति के जीवन में लगभग 60,000 थॉट आते हैं, और वो थॉट कैसे शुद्ध होंगे? पहले तो शरीर शुद्ध करो। हमारे आदरणीय अभी हठयोग पर डाल रहे थे आपको प्रकाश के, आप आसन करिए, सट क्रियाएं करिए, वो सब करते हैं, परंतु प्राप्त कुछ नहीं हो रहा। इतने वर्षों से तो कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं, तब भी बीमार पड़ रहे हैं। इसका क्या कारण? उसका कारण है हम मूल स्वभाव से हट गए। हम मूल, हमारा स्वभाव क्या था? प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल हो, दया हो, हमारे चित्त में निर्वामीनता हो, हमारे चित्त में स्थिरता हो, जिस सब हमने त्याग दी। और हमने कौन सा स्वभाव छोड़ दिया? हम बुरे स्वभाव को ग्रहण कर लिए। घृणा, ईर्ष्या, नफरत, चिड़चिड़ापन, मोह, लालच, इनको यदि गिनने निकले तो बुरा स्वभाव हमने ग्रहण कर लिया। इसका एक सूत्र, एक लाइन आज आप ग्रहण करेंगे कि हम अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, करना चाहते हैं, वात्सल्य चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त करें? सहज जीवन जिए, सहज स्वभाव रखें। हमारा सहज स्वभाव हमने छोड़ दिया, इस कारण से जो सब परेशानी आ गई। जब मैंने एंटर किया और बाएं हाथ पर एक आपका सूत्र लिखा था, आप इसको पढ़ेंगे और इस सूत्र को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप योग को जी जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं। कहते हैं, एक आपने पतंजलि का सूत्र आता है, आसनम स्थिरम सुखम। अभी हमारी बहुत सी बेटियां कितने उत्कृष्ट आसन कर रही थी, परंतु उत्कृष्ट आसन यदि नहीं कर पाए तो क्या हम योग का जीवन में जी पाएंगे? हमसे कभी कभी हमारे वृद्धजन, रोगी जन कहते हैं, भैया आप कितने कितने नए बच्चों के उत्कृष्ट डेमो दिखाते हैं, हम ये कर नहीं पाएंगे, तो क्या हम अपना ये जीवन हमारा निष्फल हो गया? मैं कहना चाहता हूं आप सबके बीच में वो सूत्र की चर्चा आती है, आसनम स्थिरम सुखम, मतलब स्थिरता पूर्वक, आनंद पूर्वक जो जीवन जिए, निश्चित रूप से वही आसन है। क्या जरूरत है हमें सब इस प्रकार के आसनों को करने की? जिनने अभ्यास किया है वो सिद्धि को मिलेंगे, वो प्रज्ञा को जागृत करेंगे, वो जीवन में कुछ कर गुजरेंगे। परंतु यदि जो नहीं कर पा रहे, जो कर पा रहे हैं क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार करना, तो क्या करेंगे? हमने अपने जीवन में आज आधुनिक युग में क्या कर लिया? शरीर को सक्रिय कर लिया और शरीर को निष्क्रिय कर दिया और मन को सक्रिय कर रखा है। आधुनिकता में योग का महत्व जब बढ़ा, कब बढ़ा? जब हमने शरीर को क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। बैठे झुककर बैठ गए, मोबाइल पर टिक गए और लगातार चली जा रही चैटिंग हो रही है। क्या कर रहे हैं? लाइक कर रहे हैं। कितनी लाइक आई है? इस प्रकार का भाव निकल कर आ रहा और शरीर में बेसुध हो गए। भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, तो क्या हुआ? आधुनिकता की दौड़ में क्या हो गया? आपने शरीर की शुद्धियां पूरी छोड़ दी और मन सक्रिय कर दिया। क्या करना है? उल्टा करना है। मन को स्थिर करना और शरीर को सक्रिय करना, और वो किसको आता है? योग के बंधुओं को आता है। और यदि आप योगिक बंधु खुद ही नहीं है, अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, आपको कोई नहीं पहचानेगा। मैं उतना बड़ा योगी नहीं हूं, उतना बड़ा आचार्य भी नहीं हूं, उतना बड़ा साधक भी नहीं हूं। मन में कहना चाहता हूं, मैंने केवल एक ही ठानी है कि अपनी बात रखें तो अपनी जीवन की प्रकाष्ठा को पार करके रखें, और जब रखते हैं बात तो निश्चित रूप से कहते हैं एक बार सुन लो, एक बार इनको सुन लो और समझ लो। और निश्चित रूप से आज मुझे 20 साल कर्तव्य समाज में काम करते हो गया, परंतु जब तक हमने अपने एक अध्ययन विभाग के विद्यार्थी के रूप में साधना नहीं की तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कमजोर हो। और उसको तलाशने का काम करते हमारे गुरु साहब ने मुझे किया। एक बार की मैं घटना सुनाता हूं।
एक बार जब मैंने विद्यार्थी जीवन में योग अध्ययन विभाग में प्रवेश किया और मैं अंतिम, क्योंकि उम्र के पड़ाव पे भी था, आज 1 साल बाद मेरा रिटायरमेंट भी है, मैं पीछे की पंक्ति में बैठा करता था। एक दिन योग अध्ययन विभाग के डायरेक्टर महोदय आए और मैं कहने लगे, एक विद्यार्थी पीछे बैठा है, मैं जहां भी जिस पाठ्यक्रम में जाता हूं वो बैठे ही मिलते हैं। और हमने जीवन में जितने भी पाठ्यक्रम चलते थे डिस्टेंस एजुकेशन के पूरे पाठ्यक्रम पढ़े। क्यों पढ़े? ज्ञान को, ज्ञान की प्रकाष्ठा को पार करके पढ़ना और उसको उतारना। और जब धीरे धीरे एक बार जब मेरा परिचय हुआ, सत्यगिरी साहब ने मुझे मंच पर अवसर दिया और क्या कहा, विषय क्या दिया गया, जो विद्यार्थी सामने बैठे हैं, जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको प्रस्तुत करना, जो पढ़ाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, यदि अपने योगिक जीवन में, आधुनिकता के जीवन में योग की प्रस्तुति आपको करनी है, अपनी प्रज्ञा जागृत करनी है, अपनी पेन डायरी साथ रखो और उसको लिखो, नोट करो। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है इनके गूगल और विकिपीडिया बन गए हों और एकदम ध्यान कर रहे होंगे, वक्त आए और निकल के आ जाए, मुझे नहीं मालूम। मैं कहना चाहता हूं, सदैव हमारे आदरणीय ब्रिजेश सर जो बात कर रहे थे, और वो निश्चित रूप से वो हमें सब करना है और करके समाज में निखार करने के लिए प्रस्तुत करके कराना है। यदि आपको नहीं आता है वो तो पढ़ाएंगे कैसे? सत्यगिरी साहब ने मुझे अवसर दिया, मैंने उन्होंने जो पढ़ाया मैंने उसको प्रस्तुत किया। अवसर आया, एक बार ऐसा आया कि सत्य नितिन कोटपाल जी चूंकि कुछ व्यवस्थाओं के कारण प्रस्तुतियों के बस योग अध्ययन विभाग में नहीं आए और उस वक्त मुझे मंच संचालन का अवसर मिला। मैं कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से सागर कलेक्टर ने और सागर के सभी लोगों ने यह पहचाना कि योग अध्ययन विभाग का पढ़ा हुआ विद्यार्थी योग को वैज्ञानिक पक्ष रखता है। और हमारा वर्षों पुराना स्वतंत्रता भारत के बाद 1947 के बाद जब योग अध्ययन विभाग की स्थापना हुई, उसकी वो पहचान दर्ज हुई। आज बड़े बड़े अक्षरों में योग अध्ययन विभाग का जब संदेश जाता है तो लोग बाखूबी तरीके से पढ़ते हैं। और आपसे बरीना पूछते हो, हमसे सुबह के समय पूछते हैं, भैया एक जी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हम वहां पढ़ने नहीं जा सकते, क्या वहां हम इस कार्य को करने नहीं जा सकते? ये बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, सत्यगिरी साहब किसी अन्य व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विभाग की, हमारे विश्वविद्यालय की कुछ नियम परंपरा है। कुछ भी भीड़ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, भीड़ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई मजमा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे क्या उत्तर देता हूं? सत्यगिरी साहब ने संदेश दिया है, एक शब्द आप पकड़ो और उसको अपने जीवन में उतारो। मैं कहना चाहता हूं योग की दृष्टि से, थोड़े 2-4-5 मिनट के बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। उगता तो नहीं रहे? ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो चल तो मैं बढ़ाता हूं। कहते हैं शरीर शुद्धि हो, मानसिक शुद्धि हो, तो शरीर शुद्धि के बाद मानसिक शुद्धि कैसे होगी? अभी हम कह रहे थे आपसे कि भैया शरीर को निष्क्रिय कर दिया और विचार को तुमने सक्रिय कर दिया। आप मन को स्थिर कर दो और शरीर को सक्रिय कर दो, आपको योग की स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी और आप विश्व को राज करने वाले शासक कहलाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, शरीर शुद्धि और विचार शुद्धि कितने बातों से आएंगे? इसके 4 पैरामीटर है, 4 दिशाओं में इसको बांटा जा सकता है। जो पहला सूत्र लिखा है, पहला पोस्टर आपने जो चिपकाया है कि चारों दिशाओं में आपके जीवन में मैत्री होनी चाहिए। हमने जीवन में क्या उतार लिया? घृणा उतार ली। अपने जीवन में क्या उतार ली? दुश्मनी उतार ली, शत्रुता उतार ली। क्या होना चाहिए? मैत्रिता। हमने जीवन में जहां भी निकले तो प्रेम वर्षे, जहां निकले तो मैत्री वर्षे, जिस क्षण खड़े हो तो वहां आनंद की वर्षा होने लगे कि भाई यार ये तो योग का विद्यार्थी नहीं बल्कि योग का बहुत ऐसा साधक है जो योग को जीता। कहते करुणा होनी चाहिए। करुणा के प्रति क्या आ गई है? क्रूरता आ गई है। करुणा के प्रति हिंसा आ गई है। उसके विपरीत स्वभाव हम लगातार जी रहे हैं। फिर क्या होता है? तीसरी दिशा क्या है? प्रबोधता आनी चाहिए अपने जीवन में। क्या प्रफुल्लता का विपरीत क्या कर लिया? उदासी है, हताश है, उदास है, तनाव है, प्रत्येक ही बात तनाव से जी रहा। क्या कारण? उनने अपने जीवन की प्रबोधता खो दी, प्रफुल्लता खो दी। आप जहां खड़े हो और प्रसन्नता के भाव से एक क्षण जी जाए तो निश्चित रूप से अपना जीवन आपने जिया। कल आप सोकर उठेंगे या हम सोकर उठेंगे, क्या गारंटी? नहीं है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है सांस कब तक चलेगी। पर लोग कहते हैं योग व्यक्ति को मृत्युंजय बना देता है, फिर हम तो अपने जीवन को जिएंगे। हाँ जी बात तो है, जिस सूत्रों में है, जिन ऋषियों ने कहा है,
परंतु आज आधुनिकता के योग में योग पढ़ा, योग का अभ्यास किया, घर जाकर विस्मृत कर गए, उसका अभ्यास निरंतर नहीं बनाया। सत्यव्रजेश जी कहते रहे कि जब आपको क्या हो जाए, जब आपको प्रदूषण कर जाए, एलर्जी कर जाए, आप शस्त्रक्रिया कर लीजिए, पेट की बीमारी आ जाए तो कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए। नहीं भैया, मैं कहना चाहता हूं यदि आपने निरंतरता अपने जीवन में नहीं रखी इन सब क्रियाओं की, इसको योग को अपने जीवन में नहीं अपनाया और दूसरों को लगाने के लिए नहीं लगाया, तो आपका योगिक जीवन नहीं कहलाएगा। आपका जीवन क्या कहलाएगा? पढ़ा और छोड़ा, नौकरी मिल जाए बस जीवन जी लिया, नौकरी सब कुछ। मैं कहना चाहता हूं चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे चिकित्सक बने, चाहे आप योग की आचार्य बन जाएं, उसके मूल में योग को रखिए। और यदि आपने योग को उतार लिया और मूल में योग को रखा तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है, जो 100% गारंटी है। मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं भैया अभी आपको आएगा कि शांति चाहिए, कहेंगे शांति चाहिए, कैसे आएगी, आनंद कैसे आएगा, वैभव कैसे आएगा? योग करो, मेडिटेशन कर लो। महर्षि पतंजलि ने कहा समाधि के पहले ध्यान कर लो, और ध्यान की कई विधियों को उतारो और शांति आ जाए। अरे भैया, अंदर से शांति नहीं है, हम बाहर की विकृतियों में, बाहर की बुराई में, बाहर जगत में लगातार इंटर रहते हैं और अंदर जगत में नहीं जुड़ते हैं। इस कारण से तुम्हारी शांति कैसे आएगी? तुम्हारा मन लगातार चल रहा है। तो छोटी सी 2-3 बातें और मैं केंद्रित करना चाहता हूं कि आसन तुम्हारी शक्ति को जागृत तो करेगा, आसन तुम्हारी सिद्धि को तो लाएगा, परंतु मन को जीतने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। मन को जीतने के लिए प्राणायाम अपार शक्ति है, वो अपार विद्या है कि हम मन को कैसे विजय प्राप्त करें। कहते हैं मन काय के साथ चलता है, श्वास की गति के साथ चलता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन क्या होता है? शांत हो जाता है। हमारे माइंड में जैसे सुई की नोक होती है, सुई की नोक होती है, उसके बाद 20,000 कण न्यूरॉन के होते हैं, और जब वो अपने आप में संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में प्रज्ञा जागृत होती है। और जब वो कमजोर पड़ने लगते हैं, कहते जब हम बाल्यावस्था में थे हमारी अच्छी स्मरण शक्ति थी, और बड़े भाई तो धीरे धीरे विस्मृत करने लगे, और बुजुर्गियत में विस्मृत बिल्कुल ही हो गए। इसका क्या कारण? उसका कारण है कि आपका जो न्यूरॉन है उसमें आपका संगठन उसका कम होने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जब हम ब्रीदिंग करते हैं धीरे धीरे और ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति मस्तिष्क में पूरी होती है तो तुम्हारे शरीर में क्या प्रज्ञा जागृत हो जाती है, स्मरण शक्ति जागृत हो जाती है। जब इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित रूप से आप जो पाना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर जाएंगे। फिर आएंगे कि सर मैं आपके चरणों में आया हूं, प्रणाम करता हूं, आपने योग अध्ययन विभाग में मैंने तन को और मन को विजय प्राप्त करके आत्म विजेता बन गए। तो कैसे बने? आत्म विजेता जो बनता है वही विश्व विजेता बनता है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन करना, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है आपका, सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन लेना, सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेना, वही योग की उपलब्धियां हैं। आधुनिकता की दौड़ में योग का बहुत बड़ा महत्व सिद्ध होने जा रहा है। और आप जैसे नौजवान, आप जैसी बेटियां, अभी देख रहे थे कि सेक्सुअल स्थिति पर बेटियां बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं। अब जितनी प्रस्तुतियां हो रही थी तो बेटियां ही कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भी उस संवर्ग में जन्मा हूं कि हमारे भाइयों में इतनी ताकत नहीं। मैं कहना चाहता हूं जो बेटियों में शक्ति होती है, शक्ति की वो अपार श्रद्धा होती है, और भारत माता में तो कितनी पूजी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं बेटियों से कि इन भाइयों के साथ मिलकर योग अध्ययन विभाग का गौरव जब बढ़ेगा, जब आप खड़े हो समाज में तो कहें कि हमें योग को उतार कर जीवन जीना पड़ेगा, यही जीवन कहलाएगा। किसी भी प्रकार की पैथी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोरोना वैश्वकाल में खत्म नहीं हुआ है, कोरोना चल रहा है। एक दिन मैंने आपकी योग कार्यशाला अटेंड की थी, सत्यदेव नितिन कोटपाल जी के साथ प्रोफेसर राजू चौधरी संबोधन कर रहे थे और बता रहे थे कि योगिक क्रियाओं से व्यक्ति कोरोना जैसे पक्ष से प्रबंधन कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, ट्रीटमेंट नहीं करेगा। मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या जरूरत? जैसे हम गर्मियों में निकलते हैं और गर्मी लगती है कपड़े बांध लेते हैं, ठंड लगती है तो कपड़े से हम अपना बचाव कर लेते हैं, ऐसे योगिक क्रियाओं करने से हम कोरोना वैश्वकाल में अपने बचाव कर सकते हैं। तो हमें वो विधियां सीख कर लोगों को समाज में परोस कर सम्मान पाकर क्या हम अपनी जीविका नहीं चला सकते? चला सकते, पर केवल आपको प्रस्तुति करना उस वक्त जिस वक्त जरूरत है। जैसे आप गूगल पर डालो वो तत्काल निकल कर आता है उत्तर, वैसे उत्तर आपका हवा में आना चाहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी टीम के लिए। और विभाग में आया, आज विद्यार्थी के जीवन के रूप में मैं पुनः अपना जीवित हुआ। मैं श्रद्धेय गिरी साहब को प्रणाम करता हूँ जो आज उन्होंने इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, परंतु विद्यार्थी जब ऊपर बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको सुखद अनुभव होता है, परंतु अपना क्या कहते हैं, अपना अभिमान, स्वाभिमान, उसको और नम्र करना चाहिए। ऐसे में श्रद्धेय गिरी साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनने मुझे अपनी वाणी को आपके सामने रखने का अवसर मिला और आपने मुझे गंभीरता से सुना। कुछ मन में क्षोभ आया हो, मैं क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।